सोचिए, आप किसी से इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि उसकी हर गलती आपको सही लगने लगती है। वो झूठ बोले, आपको इग्नोर करे, आपको कंट्रोल करे, और आप फिर भी कहते रहें, नहीं, वो ऐसा मतलब से नहीं कर रहा, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है, तो हो सकता है आप बस प्यार में नहीं, लव हेज नाम की एक खतरनाक कंडीशन के अंदर फंस चुके हों। और यकीन मानिए, ये किसी बीमारी से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जहां हम रियल लाइफ रिलेशनशिप्स की सच्चाई, साइकोलॉजी और छुपे हुए पैटर्न पर बात करते हैं, बिना फिल्टर के। आज का टॉपिक है, किसी खतरनाक बीमारी से कम नहीं है लव हेज। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या कभी किसी से क्रेजी तरीके से प्यार किया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप आज खुद को पहचान पाएं और शायद एक टॉक्सिक, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप से खुद को बचा भी पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसे ही रियल और डीप रिलेशनशिप कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। सेगमेंट 1, लव हेज आखिर होता क्या है? आपने अक्सर सुना होगा, प्यार में अंधा हो गया है, उसके लिए पागल है, उसे तो अपनी गलती भी गलती नहीं लगती। ये सब बातें हम नॉर्मल समझकर हंसकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी लव हेज के बारे में सुना है? शायद नहीं, लेकिन हो सकता है आप खुद इसी के शिकार हों। लव हेज बेसिकली वो कंडीशन है जहां आप अपने पार्टनर के प्यार में इस हद तक डूब जाते हैं कि आपको उसकी कोई गलती दिखती ही नहीं। वो आपको इग्नोर करे, आप बोलेंगे शायद बिजी होगा। वो झूठ पकड़ा जाए, आप बोलेंगे उसके पास कोई मजबूरी रही होगी। वो आपको हर्ट करे, आप बोलेंगे नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बस गुस्से में था। आपका दिमाग उसके लिए एक फॉग, एक धुंध में घिर जाता है। ये धुंध है लव हेज। ये ऐसा नहीं है कि आप प्यार में हैं, ये वो स्टेज है जहां आप अपने पार्टनर के रेड फ्लैग्स भी देखकर खुद से ही उन्हें ग्रीन फ्लैग बना देते हैं। आपके लिए वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता। ये जो अंधी वफादारी है, ये जो ब्लाइंडनेस है, यही है लव हेज। और ये सुनने में रोमांटिक लग सकता है, पर असल में ये आपकी मेंटल हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और पूरी लाइफ के लिए बेहद खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा, प्यार तो गहरा ही होता है, तो फिर इसमें गलत क्या है? देखिए, प्यार गहरा और लव हेज ये दोनों एक चीज नहीं है। प्यार आपको और स्ट्रांग बनाता है, लव हेज आपको अंदर से हॉलो कर देता है। जैसे कोई बीमारी धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम खा जाती है ना, वैसे ही लव हेज आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट और रियलिटी सेंस को खा जाता है। शरीर की बीमारी आपको दर्द देती है, डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर करती है, लेकिन लव हेज वाली रिलेशनशिप की बीमारी बहुत चालाक है। ये आपको दर्द भी देती है और उसी इंसान से लत भी लगा देती है जो आपकी तकलीफ की वजह है। आपको लगता है उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, वो अगर चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, और ये सोच आपको उस इंसान से चिपकाए रखती है, भले ही वो आपको धीरे धीरे तोड़ रहा हो। इसीलिए हम कह रहे हैं, लव हेज किसी खतरनाक बीमारी से कम नहीं है। ये एक ऐसा इमोशनल कैंसर है जिसकी शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन जब तक आपको सच्चाई दिखती है, तब तक आप अंदर से बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। अब सवाल ये है, हम इतने स्मार्ट, एजुकेटेड, मॉडर्न लोग भी किसी के प्यार में इस तरह से अंधे कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारी साइकोलॉजी में। जब हम किसी से प्यार में पड़ते हैं, हमारा ब्रेन डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। ये वही केमिकल्स हैं जो हमें नशे में, एक्साइटमेंट में, हाई में महसूस कराते हैं। शुरुआत में उस इंसान का हर मैसेज, हर कॉल, हर छोटी छोटी बात हमारे दिमाग के लिए एक रिवॉर्ड बन जाती है। हम कहने लगते हैं, वही मेरी खुशी है, वही मेरा सब कुछ है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन ये मानने लगता है कि उस इंसान के बिना मैं अधूरा हूं, और यहीं से लव हेज की शुरुआत होती है।
फिर क्या होता है? वो गलत भी करे, वो चिल्लाए, वो डिसरिस्पेक्ट करे, हमारा दिमाग कहता है कोई बात नहीं, बस ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। आप रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में खुद को खोना शुरू कर देते हैं। यही साइकोलॉजिकल जाल है, जहां आपकी आंखें खुली होती हैं लेकिन सच्चाई फिर भी दिखाई नहीं देती। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कैसे पहचानें कि आप सिर्फ प्यार में हैं या फिर लव हेज की डेंजरस जोन में पहुंच चुके हैं। चलिए एक एक साइन चेक करते हैं। साइन नंबर 1, पार्टनर हमेशा सही लगता है। वो गलत भी करे तो आप उसकी तरफ से रीजन ढूंढ लेते हैं। वो गुस्से में था, उसका मूड खराब था, वो बचपन से ट्रॉमा में है, आप हर बार उसकी गलती को जस्टिफाई करते हैं। साइन नंबर 2, खुद की फीलिंग्स को दबाना। आपको दर्द हो रहा है, आप हर्ट हैं, फिर भी आप कहते हैं अगर मैं इशू उठाऊंगा तो लड़ाई होगी, चलो मैं ही एडजस्ट कर लेता हूं। आप अपने ही दिल पर पत्थर रखकर उसकी कंफर्ट के लिए खुद को परेशान करते हैं। साइन नंबर 3, सब छोड़कर सिर्फ वही दुनिया बन जाना। आप अपने फ्रेंड्स, हॉबीज, करियर, फैमिली से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि आपका पूरा फोकस अब सिर्फ उसी पर है। वो आपका पूरा यूनिवर्स बन चुका है। साइन नंबर 4, कंट्रोल होने के बाद भी नॉर्मल लगना। वो आपको बताता है क्या पहनना है, किससे बात करनी है, कहां जाना है, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है, और आप ये सब कंट्रोल देखकर भी कहते हैं कम से कम वो केयर तो करता है। ध्यान रखिए, केयर और कंट्रोल दोनों में बहुत फर्क होता है। साइन नंबर 5, रिश्ते में दर्द ज्यादा, खुशी कम। अगर आप मेजॉरिटी टाइम सैड, एंग्शियस, कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर फील कर रहे हैं और छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस पर टिके हुए हैं, तो ये हेल्दी लव नहीं है। ये लव हेज का इल्यूजन है जो आपको छोटे छोटे क्रम्स ऑफ हैप्पीनेस देकर आपको रिश्ते में रोके हुए हैं। अगर ये पॉइंट सुनते सुनते आपको लगा कि ये सब तो मेरी लाइफ में भी चल रहा है, तो हो सकता है आप भी लव हेज के अंदर फंसे हुए हों। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है सिया और एक लड़का आर्यन। शुरुआत में रिश्ता बहुत प्यारा था। आर्यन हर रोज कॉल करता, मैसेज करता, कॉम्प्लीमेंट्स देता, फ्यूचर प्लान्स बनाता। सिया को लगने लगा बस यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसी से शादी करनी है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। आर्यन ने उसे फ्रेंड से दूर करना शुरू किया। मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम उन लड़कों से बात करो। उसने ये भी कहना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पर ये सब पोस्ट मत डाला करो, लोग तुम्हें गलत समझेंगे। वो जब चाहे कॉल करे, रिप्लाई एक्सपेक्ट करे, लेकिन खुद दिन दिन भर गायब रहे। जब सिया हर्ट होती, वो कहता तुम मुझे समझती ही नहीं हो, मैं बहुत प्रेशर में हूं। और हर बार सिया गिल्ट में पड़ जाती। वो सोचती शायद गलती मेरी ही है, मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। महीनों तक वो इग्नोर करती रही उसका गुस्सा, उसके मूड स्विंग्स, उसकी गायबियां, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैं उसे खो नहीं सकती। यही तो लव हेज है, जहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप उस गलत को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आपका दिल उस इंसान की एडिक्शन बन चुका है। जब तक सिया को रियलाइज हुआ कि ये प्यार नहीं, एक टॉक्सिक ट्रैप है, तब तक वो इमोशनली कंप्लीटली ड्रेन हो चुकी थी। और यही हालत बहुत से लोगों की होती है। शायद आपके आसपास भी कोई हो और शायद आप खुद भी। अब बात करते हैं इस इमोशनल बीमारी का असली नुकसान क्या है। नंबर 1, सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। धीरे धीरे आप अपने बाउंड्रीज भूल जाते हैं। आप हर गलत चीज में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। आप कहते हैं बस ये रिश्ता चल जाए, मैं सब सह लूंगा। ये सोच सेल्फ रिस्पेक्ट की मौत होती है। नंबर 2, मेंटल हेल्थ का गिरना। आप दिन भर एंग्शियस रहते हैं, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो ऑनलाइन है पर बात नहीं कर रहा, कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए। ये कॉन्स्टेंट फियर, ओवरथिंकिंग, इनसिक्योरिटी आपको मेंटली बहुत वीक बना देता है।
नंबर 3, इमोशनल डिपेंडेंसी। आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ उस एक इंसान से जुड़ जाता है। वो खुश तो आप खुश, वो दूर तो आप कूटे हुए। नंबर 4, करियर और फ्यूचर पर असर। जब दिमाग हर समय रिश्ते के तनाव में उलझा रहे तो आप ना तो अपने काम में फोकस कर पाएंगे, ना अपने गोल्स पर। आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी गलत ले सकते हैं सिर्फ उसे खुश करने के लिए। नंबर 5, रॉन्ग मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लव हेज की सबसे डेंजरस फॉर्म है जब आप इसी धुंध में शादी जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। आप रेड फ्लैग्स देखकर भी इग्नोर करते हैं और बाद में ये चीज लाइफ लॉन्ग रिग्रेट बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है, गलत इंसान के साथ गहरा अटैचमेंट